अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन साबिक कप्तान मोइन खान ने कल एक निजी तकरीब के अंदर शिरकत की, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर उन्होंने काफ़ी खुल ढुल के ऊपर बातें की हैं। उन्होंने कहा अगर बाबर आजम विराट कोहली जैसी एक इनिंग खेल देना, हम बाबर आजम को अपने सर के ऊपर बैठा के रखें, लेकिन वो शर्त मेरे ख्याल से उनकी जो शर्त है वो ये है कि वो इंडिया के खिलाफ हो, क्योंकि विराट कोहली तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है चलते हैं। अब तो रिजवान ने भी ये बात की है कि हमें समझ नहीं आती कि रिजवान पाकिस्तान के खिलाफ कैसे चल जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ आमिर जमाल के फ्यूचर को लेके उन्होंने बड़ी डिस्कशन की है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ उन लोगों को भी उन्होंने अच्छा खासा रगड़ा लगाया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंटोरशिप के पैनल के ऊपर है, लेकिन मीडिया के ऊपर बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्शन के मेयार को लेकर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का जो है तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं, सवाल किए हैं। इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान जो हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी वो अक्सर जो है उहदों पर काम कर चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने एक महफिल के अंदर, एक तकरीब के अंदर वो शरीक थे। वहाँ उनसे मीडिया का टाकरा हो गया। मीडिया ने काफ़ी सवाल किए। बाबर आजम को लेकर सबसे पहले सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जिस तरह का बल्लेबाज है ना, उस तरह का उसने अपने आप को यूटिलाइज नहीं किया। ये कहना है मोइन खान साहब का। उन्होंने कहा बाबर आजम जैसे बल्लेबाज पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो है बड़े कम आते हैं, लेकिन वो अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाते। जैसे उन्होंने कहा इस वक्त बाबर आजम नहीं कह रहा, उन्होंने कहा अगर आप बाबर आजम का कंपैरिजन द ग्रेट विराट कोहली के साथ करते हैं ना, तो उन्होंने कहा वो नहीं बनता। उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीजन है ना, कि बाबर आजम ने आज तक विराट कोहली की तरह कोई इनिंग नहीं खेली कि पूरी टीम आपकी लड़खड़ा गई हो, लेकिन बाबर आजम जो है ना मैच फिनिश करके आए और बाद में फिर इस तरह का इशारा करे कि यार टेंशन ही लेनी, आई एम हियर, द बाबर किंग इज हियर। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जब आप बाबर आजम को किंग कहते हैं या जो मर्जी भी कहते हैं, वो आपकी अपने तक है, जबकि किंग जो है ना वो द ग्रेट विराट कोहली। क्योंकि ये जो द ग्रेट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना, इससे ये बात पता चल जाती कि विराट कोहली का लेवल का है। और दूसरी चीज, मेरे से बीइंग अ फैन अगर आप पूछे, बीइंग अ क्रिकेट एक्सपर्ट आप पूछे, तो मैं बाबर आजम को किंग अब तभी मानूंगा जब बाबर आजम इंडिया के खिलाफ किसी क्रूशल मैच के अंदर 100 करके मैच जितवाएंगे और लास्ट के ऊपर ना एक छक्के या चौके के साथ मैच जो है ना वो फिनिश करेंगे। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, क्योंकि देखिए सईद अनवर है ना, मैं उनको किंग इसलिए मानता हूं कि उन्होंने 193 बनाया था, 193 या 197, और किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। तो ये जो उनका जो रन है ना, वो आज तक याद रखें, 194 था, अप्रोक्सीमेटली 194 था, वो उन्होंने इंडिया के खिलाफ बनाया था। तो मेरे ख्याल से वो आज तक मेरे लिए जो है ना बड़ा अपर हैंड है। बेशक वो पाकिस्तान टीम के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 बना ले, मैं आपको बड़ा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ना वो जरा क्रूशल होता है, जरा डिफरेंट सिनेरियो का होता है। तो साथ उन्होंने आमिर जमाल के ऊपर बात की। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती, वो टेस्ट भी खेल है, T20 भी खेल है, ओडीआई भी खेल है, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर आप उसे जब भी कोई इवेंट होता है आप उसको कंसीडर ही नहीं करते, आप उसको खिलाते ही नहीं है। उन्होंने कहा जबकि वो जान मार रहा है, अपना लोहा मनवा रहा है, अग्रेशन है उसके अंदर, और जिस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए, उसका प्लेयर है, लेकिन आप क्यों नहीं उसको खिलाते? मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से मेरा भी ये सवाल बनता है कि यार आमिर जमाल के ऊपर वहीम अशरफ की जगह अगर आप आमिर जमाल को रख लेते ना, तो शायद मुझे जहां तक लगता है न्यूजीलैंड वाला मैच जैसे जीती जाते, क्योंकि गोरों के खिलाफ वो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने देखा ही था। और साथ आपको बताता चलूँ, उन्होंने ये जो मेंटोर है जिसके अंदर शुएब मलिक हैं, हमारे सकी भाई हैं, और उसके अलावा वकार यूनस साहब हैं, सरफराज अहमद मिसबा हैं, उन्होंने मेंटोरशिप, उन्होंने कहा मुझे हैरानगी होती है कि आप पीसीबी के पैनल के ऊपर होकर इतनी तनख्वाहें लेते हैं और उसके बाद आप फिर मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर आप पीसीबी के ऊपर तनकीद भी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा मुझे हैरानगी होती है कि जब आप उन प्लेयर्स के साथ जाकर इंटरेक्शन करेंगे, ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या आप किसी भी लेवल के ऊपर, आप जब उन प्लेयर्स के साथ जाकर इंटरेक्शन करेंगे तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे हैरानगी है कि आप उन प्लेयर्स की बैठ के धज्जियां उड़ा रहे हैं मीडिया के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा मुझे लिए शॉकिंग है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके ऊपर राशिद लतीफ साहब कहते हैं ले नहीं सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद इजाजत दी है। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो भी अग्रीमेंट होना था उसके अंदर ये चीज लिखी जानी चाहिए थी कि भाई एक लिमिट तक ये नहीं कि तुम लिमिट ही क्रॉस कर जियो। तो मेरे ख्याल से ये लाजमी होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए कि आप भाई क्रिटिसिज्म करें, लेकिन आप उस लेवल पर जाकर करें, क्योंकि आप
एक तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है। सवाल तो आप पर भी बनता है कि भाई आप इतने टाइम से मेंटोर हैं, आप एक लड़का 5 मेंटोर है ना, तो 5 मेंटोर एक एक लड़का भी डालते तो 5 लड़के होते। वकार यूनुस अपने जैसा एक बॉलर डाल देते, शुएब मलिक अपने जैसा एक ऑलराउंडर डाल देते, उसके अलावा सकलैन जो है अपने जैसा एक स्पिनर डाल देते, मिसबा अपने जैसा बल्लेबाज ना डालते, वो आगे ही बहुत ने, तो सरफराज अपने जैसा कोई कैप्टन डाल देते, कोई विकेट कीपर बैट्समैन डाल देते, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम जो है वो शायद फुलफिल हो जाती। लेकिन इन मेंटोर का जो है कोई काम नजर नहीं आया। लेकिन मीडिया के ऊपर बैठकर सरफराज की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो किसी चैनल पर नजर नहीं आए, मिसबा भी नहीं नजर आए, बाकी जो 3 है उनके ऊपर जो है काफी सवाल उठ रहे हैं, बड़े लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई मेंटोर होके जो है सवाल करें। फिर दूसरा उन्होंने कप्तानी को लेकर कहा, उन्होंने कहा रिजवान की कप्तानी की मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि वो तो कह रहे हैं या तो हम विन कर रहे हैं या हम सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक हम सीख ही रहे हैं। बेसिकली उन्होंने लर्न का जो वर्ड है ना वो उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने सीखने की बात की है। बाकी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब तक टेक्निकल लेवल के क्रिकेट को समझने वाले लोग नहीं आएंगे ना तो ये चीजें चलती रहेंगी। और उन्होंने कहा दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो मेरिट के ऊपर जब तक डिसीजंस नहीं होंगे, मेरिट के ऊपर लड़के टीम के अंदर नहीं आएंगे, तब तक जो है चीजें इसी तरह ही गो ऑन रहेंगी। और हमें, और दूसरा उन्होंने खास तौर के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि यंग लड़के लाने से इस टोले को निकाल कर यंग लड़कों को अगर मौका दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम हार रहे हैं ना, हम 1 साल और हार लेंगे, हम 1.5 साल और हार लेंगे, लेकिन हमें कम से कम ये है कि आगे जाकर ये यंग लड़के कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी जरूर देंगे। तो उन्होंने कहा हार तो हम ऑलरेडी रहे हैं, ठीक है ना, हमारे कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं है, हम T20 भी हार रहे हैं, हम वनडे भी हार रहे हैं, हम टेस्ट भी हार रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम यंग लड़कों को मौका देते हैं, पूरी की पूरी यंग लड़ स्लॉट ले आते हैं, तो उन्होंने कहा इससे कम से कम ये होगा अगर हारेंगे ना तो हम कहेंगे चल यार अभी तो नए हैं, कुछ थोड़ा और मौका दे दो, थोड़ा और मौका दे दो। तो उन्होंने कहा कि यंग लड़कों को जो है वो मौका देना चाहिए। मोइन खान साहब की, वैसे तो मोइन खान साहब के ऊपर खुद भी बड़ी तनकीद होती है आजम खान को लेकर कि पाइन तुसियां इतनियां मैरिट दियां गल्लां करदे हो तो तुम्हारा अपना पुत्र जेड़ा है उसकी फिटनेस लेवल जो है वो इतना नहीं है कि वो टीम में आ सके क्रिकेट टीम में, लेकिन वो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो उसने T20 वर्ल्ड कप खेल लिया। तो आप मेरिट की बातें करते हैं तो मेरिट की तो धज्जियां आपने खुद उड़ाई हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।